जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा शर्मा आपका आपके इस चैनल में स्वागत करती हूँ। टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं, ये सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं आपकी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मज़े में रहें। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में पधारें, माँ लक्ष्मी का निवास हमारे घर में हो। छोटी छोटी ऐसी बातें रसोई से जुड़ी हुई जिनसे माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे, अन्नपूर्णा निवास करे, अन्नपूर्णा माता निवास करे। कोई भी भूखा व्यक्ति आए वो खाली न जाए। हमारे घर में इतना धन धान्य भरा हो कि हम चाहें वो भूखा है तो हम चाहें तो उसे खिला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, आप भी थोड़े थके थके होंगे, मैं भी थोड़ा लग रही हूँ अपने आप को, आपको नहीं लग रहा होगा। वैसे तो मैं आप लोगों अपने इस परिवार के पास आते ही जो है खिल जाती हूँ गुलाब की तरह। कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है। अभी थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर की भी भाग दौड़ ज़्यादा है तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, काम भी हो जाएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर में कैसे हो, माँ लक्ष्मी को हम अस्थायी रूप से कैसे प्रसन्न रखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि किचन से तो सभी परिचित हैं। रसोई घर जो होता है, हम आज के टाइम में उसको किचन भी बोलने लगे हैं, उसी से रिलेटेड ये सब बातें हैं। किचन में अगर हमारे हमारे किचन में अगर खाना हम बनाते हैं तो वो हमें कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कई बार होता है कि जल्दबाजी है या कुछ खुला रह जाए तो वो हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट होती हैं और मक्खी मच्छर गिरने का भी डर रहता है। तो जो भी चीज़ आपने बनाई है, सैलेड हो, दही हो, सब्जी हो, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, जो भी बनाया है वो सब आप ढक कर रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो वो हमें खाना कभी भी रसोई में, जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे के पीछे नहीं रखना चाहिए। बनाने के बाद जैसे उतार के हम पीछे रख देते हैं ना गैस के, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हम उसको साइड में कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन पीछे का ध्यान रखें। पीछे तो बिल्कुल भी ना रखें। खाना बनाने के बाद चूल्हे के पीछे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, साइड में रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार क्या होता है कि हम जैसे पकोड़ी पूड़ी या रोटी बनाते हैं या कुछ भी, तो हमारा हाथ जल जाता है, हम लोगों का हाथ जल जाता है। ये जलना ठीक नहीं होता है। कभी कभी की तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पकोड़ा डाला तो छींट ऊपर लग गई। मेरे भी हो जाता है, अक्सर हो जाता है, लेकिन अब नहीं होता, पहले होता था। तो ये सब बातें ठीक नहीं है, इनसे हमारा राहु और शनि प्रभावित होते हैं और उनसे जो है राहु शनि जो है हमारे प्रभावित होते हैं और उसी की वजह से, वो रुष्ट होने की वजह से ही हमारे साथ ये होता रहता है, बार बार अक्सर ये होता रहता है। तो इनको शांत करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ये शांत कैसे रख सकते हैं। पहली रोटी हमें गाय को, और बाद की रोटी जो होती है हमें, जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती है वो कुत्ते के नाम की निकालनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। पहली रोटी गाय को और लास्ट वाली कुत्ते को निकालनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और अक्सर हमारा क्या होता है, दूध उबलता रहता है, हमारा बार बार दूध उबलना भी अपशगुन होता है। हमारा दूध रसोई में हमारी गैस पर बार बार नहीं उबलना चाहिए। ये बातें हमें ध्यान देने वाली है।
एक मिनट फ्रेंड्स। जो अक्सर हमारा दूध उबलता रहता है वो हमारा नहीं उबलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा खाना वाना खुला रहता है, खुला पड़ा रहता है, तो उसके कारण घर के आसपास या घर में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ घूमती रहती हैं, वो हमारे खाने में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि वो हमारे मन में जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगी, तो उनसे नेगेटिव शक्तियों का भी प्रभाव बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ढककर रखना चाहिए। और जैसे ही हम किचन में एंट्री करते हैं तो कई बार हमें धारदार वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ चाकू वगैरह होते हैं, काटने पीटने की जो चीज़ें होती हैं, काटने की जो होती हैं नुकीली धारदार चीज़ें जो होती हैं, वो हमें किचन में सामने ही नज़र नहीं आनी चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बातें, क्योंकि इनके पास नेगेटिविटी बढ़ती है। इनको अगर हम ऐसे खुला रखेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती है। कई लोग क्या करते हैं कि किचन में बार बार जाना पड़ेगा, आलस आएगा तो नाइफ भी उठा के अपने बेडरूम में रख लेते हैं। वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमें उनको छिपा कर रखना चाहिए जहाँ यूज़ करें, और ड्रॉज वगैरह में जहाँ पर भी यूज़ करने के बाद हमें रख देना चाहिए। कुछ भी हमें ऐसा नहीं कि मतलब आलस के कारण आगे ही डाल देना चाहिए कि उठा लेंगे। इन चीज़ों को ढक कर रखें, इनसे नेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कटी फटी काटने वाटने वाली चीज़ें होती हैं, चाकू या सब चीज़ें, दरांत वगैरह या और भी चीज़ें आप सब लोग जानते होंगे। पहले चलता था दारात वगैरह, अब तो मुझे नहीं पता, होगा भी कुछ घरों में होगा, लेकिन जो काटने की चीज़ें हैं वो आप सीधे सीधे सामने ना रखें। कहने का मतलब ये है, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहने चाह रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मेरी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं या फिर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।